दोस्तों नमस्कार। आज हम 11th क्लास का आपका जो 7वां लेसन है इक्विलिब्रियम, उसकी 5 एक्सरसाइज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम्स दी हैं लेसन में, तो हम इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे और ये पहली वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी जो बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक है ये। तो लेट्स सी ये बुक में दूसरा क्वेश्चन है भाई। बुक में ये दूसरी एक्सरसाइज है आपकी। व्हाट इज केसी? केसी क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। पहला क्वेश्चन हमने यहां पर ये केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो लगभग सारे ही केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं। और अभी लिखते हैं इसको, हम एक्सरसाइज देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। पहले ये SO2 इक्वेशन दिए है, मोलर कंसंट्रेशन है भाई 0.6 मोल, ठीक है। जो इसकी कंसंट्रेशन है उसकी मोलैरिटी की है, मोलैरिटी 0.6 है। फिर O2 की है 0.82, SO3 की है 1.9। तो रिएक्शन क्या है? लेट्स द रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ये है साइन, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम का साइन है 2SO3 गैस, 2SO3 गैस। देखिए प्लीज, अगर हम किसी कंटेनर में, फ्लास्क में दोनों गैस ले लें SO2 एंड O2, राइट, और उनको मिला दे तो जो भी रिएक्शन कंडीशंस होंगी ये दोनों रिएक्ट करेंगे, SO2 बनेगा, ये गैस बन जाएगी आपकी SO3। तो जब काफी ज्यादा मात्रा में SO3 बन जाती है तो SO3 के मॉलिक्यूल्स आपस में वापस रिएक्ट करके O2 और SO2 बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? उसी टाइम सेम कंटेनर में अंडर द सेम कंडीशंस ये इन दोनों का मिलना, ये बनना, इनका आपस में रिएक्ट करके वापस ये बनाना, ये दोनों रिएक्शंस इकट्ठी चलती रहती हैं। फिर एक स्टेज पे क्या होता है, इन दोनों के जो रेट है रिएक्शन के होने का, दोनों के रेट्स वो बराबर हो जाते हैं। मतलब when the rate of the forward reaction is equal to rate of backward reaction, the situation is known as the equilibrium। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसा लिखेंगे केसी। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली देखते हैं, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है, ये होती है मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर देखते हैं ना, एक्टिविटी। अब क्योंकि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ट्वाइस है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, या इसको 2 बार लिख देंगे आप ऐसे, SO3 2 बार लिख दीजिए, या इसका स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो इसमें क्या स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। ये O2 एक ही बार है यहाँ पर, ठीक है, ये होगा। तो यहां पर अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन से, जैसे देख लीजिए ये है, ठीक है, डिवाइड कर दे, तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आती है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। दिस रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलोगे भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसने SO3 दिया है 1.9, ठीक है, मुझे देख लीजिए यहाँ पर 1.9 है ये, इंटू 1.9, राइट, डिवाइड बाय SO2 दिया इसने, मोलर कंसंट्रेशन 0.6, तो 0.6 आ जाएगा 2 बार, 0.6 इंटू 0.6 ऐसा। ये तो आपकी ये देखा ना, ये एक्टिविटी बोलते हैं इसको, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसमें ब्रैकेट में लिख दो या ना लिख दो,
ऐसी कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट में लिखने की, ना लिखने की। 0.6 into 0.6 into 0.82 into 0.82 ऐसे लिख सकते हैं, 0.82 राइट। 0.82 कर दो 0.82, तो ऐसे ये आ जाएगा आपका 12.23, क्या आ जाएगा भाई ये यहाँ से 12.23। अब इसकी यूनिट क्या लिखे प्लीज, ये क्या है, ये क्या है, मोल में प्लीज, ठीक है। जो कंसेंट्रेशन होती है किसमें होती है, मोल में दी होती है। यहाँ पर देख लो ये मोल मोल, और यहाँ पे मोल स्क्वायर, यहाँ पे मोल क्यूब, यहाँ जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स में आ जाएगा मोल इनवर्स, नीचे ऊपर मोल 2 बार है, नीचे मोल 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है फॉर द, ये छोटा क्वेश्चन है वैसे, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन है भाई, लेट्स से सेकंड वन, NO गैस प्लस O3, ओके प्लीज, ये ओजोन हमारे पास गैस है, O3 गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका, ये इक्विलिब्रियम जो साइन है यहाँ पर, ये NO2 गैस बनेगी, NO2 गैस प्लस O2 गैस। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है मतलब उसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, Kc फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, Kc फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10^14, ये वैल्यू आ रही है Kc की। मतलब क्या है, इन दोनों कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब उल्टा तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालें, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालें, क्या ये कह लीजिए अगर रिएक्शन उल्टा हो, देखिए प्लीज, इनकी कंसेंट्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा। अगर रिएक्शन क्या है, ये NO2 ऐसे होना, अगर ये NO2 हो जाए, NO2 गैस प्लस O2 गैस, ओके प्लीज, जस्ट हम इसको उल्टा कर रहे हैं प्लीज, NO गैस ये दिया नहीं है प्लीज, दाम नहीं दिया है, प्लस O3 गैस। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इनसे स्टार्ट करते हैं तो ये बनते हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाता है इक्विलिब्रियम, प्लीज माइंड, और Kc की वैल्यू आती है ये। अगर हम इनसे स्टार्ट करें NO2 O2 लेके, फिर ये बनेंगे, ठीक है। अगर रिएक्शन ऐसे हो कि वी स्टार्ट विद दीज रिएक्टेंट्स and then there is equilibrium, what is the value of the equilibrium constant? तो दोनों देखिए प्लीज क्या है, एक तरह से बिल्कुल ही क्या है, एकदम से एलिमेंट्री रिएक्शंस है। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट्स नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है। तो एकदम से क्या होगा, इसके लिए जो आएगा आपका ये K' C, जैसे इसका उल्टा होगा 1/Kc, कैसे लिख दीजिए इसको, 1/Kc 1/6.3 इज इक्वल टू वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज, यहाँ की 1.6 इंटू 10⁻⁻15 है भाई, -15। अब इसकी यूनिट कोई नहीं होगी प्लीज, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, वहां पर कोई यूनिट है, सिंपल नंबर है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है Kc की, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन के होने के स्कोप बहुत ज्यादा है। जैसे इनको मिलाएंगे एकदम से ये बन जाएगा, और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इनकी अमाउंट लगभग नेग्लिजिबल है। ये रिएक्शन मोस्टली क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी सारी की सारी, इनकी अमाउंट बहुत ही कम बचेगी, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा है 10⁻14। इसमें उल्टा है कि ये अगर इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन लगभग नहीं होगी, ये मतलब यहाँ पर सिंपली पूछ क्या रहे हो कि आपने अगर ये रिएक्शन ऐसे हो तो यहाँ पर Kc जो लिया थोड़ा उसको अलग करने के लिए K' C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब है भाई ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है भाई ये, और हम कह रहे हैं हमारे लिए तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा 14वां वाला।
1 mole of water and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel heated to 725 K। भाई एक वेसल है, उसमें 1 मोल ले लिया है वाटर का, 1 मोल ले लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, CO का, फिर टेम्परेचर होगा और ये रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, H2O गैस, क्योंकि ये वहां पर स्टीम ही होगा लगभग, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। H2O CO गैस, राइट, H2 and CO2, ये बन जाएगा H2 and CO2 गैस। ये 10 लीटर का वेसल है भाई। कंसंट्रेशन क्या है ये? 1 मोल दोनों का लिया, 1 मोल लिया है वाटर का, 1 मोल लिया है CO का। 725 केल्विन टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये स्टीम ही होगा यहाँ पर, ये गैस है, इनमें रिएक्शन होगी। At equilibrium 40% of water by mass reacts with CO according to the equation। ये केमिकल इक्वेशन के अनुसार अभी इसकी कंसंट्रेशन क्या हुआ है? स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है बिफोर रिएक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, 1/10, ये ना 1/10 ही होगा भाई, क्योंकि 1 मोल 10 लीटर के वेसल में है। तो क्या होती है? व्हाट इज द मोलैरिटी या एक्टिविटी? नंबर ऑफ मोल पर लीटर। 1 मोल इसका, 1 मोल इसका 10 लीटर के वेसल में है, तो वॉल्यूम वहां पर 10 लीटर होगा। सो एक्टिविटी मींस मोलर कंसंट्रेशन इज 1 मोल इन 10 लीटर। सो 0.1 मोल है मोलैरिटी, 0.1 यहां से देखिए 0.1 लिखा नहीं हमने, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर क्या होगा है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये है इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम लिख देते हैं यहां पर। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा इसके लिए? एट इक्विलिब्रियम 40% रिएक्ट कर गया इसका, 40%, तो 1 मोल में से 0.4, ये बने बचेगा आपका 1 माइनस 0.4, क्योंकि 0.4 रिएक्ट कर गया डिवाइडेड बाय 10, ये भी यही होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करना भाई, मोल के टर्म में, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, राइट। जिसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसका 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस 0.4 ओवर 10, ये कितना बन रहा है? 0.6 ओवर 10, ये कितना बन रहा है? 0.6 ओवर 10, सॉरी, क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि 0.4 रिएक्ट हुआ है तो ये 0.4 बनेगा, इधर 0.4 बनेगा, 0.4 बनेगा, ये 0.4 बनेगा, ये लिखे हमने कि ये बचेगा यहाँ पर 0.6, तो 0.6 ये बचेगा ना, ये कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। इक्विवेलेंट में ये कंडीशन है यहाँ पर। देन Kc, the equilibrium constant for the reaction at 725 K, 725 केल्विन पर रिएक्शन हो रही है भाई। यहाँ पर Kc की वैल्यू क्या आएगी? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है, ये इसको ऊपर लिख दीजिए, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन, दोनों जो प्रोडक्ट है H2CO2 कितनी है? देख लीजिए वहां पर 0.04 इंटू 0.04 डिवाइड बाय 0.06, क्योंकि ये 0.06 है भाई, 0.6 आएगा डिवाइड बाय 10, 0.06 इंटू 0.06, राइट, इज इक्वल टू, राइट, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 6, तो ये आएगा ना, या 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 4 बाय 9 कह लीजिए 0.44, क्या आ जाएगा? 0.44, ये किसकी वैल्यू है? Kc की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और यूनिट यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ठीक है, मोल मोल डिवाइडेड बाय मोल एंड मोल, घट जाएगा सारा। सिंपली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.44। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.44 होने का भाई? कि इस रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने की संभावना कम है, या स्टीम और CO में रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से होती है। अब चौथा क्वेश्चन है भाई, ये चौथा, और वैसे बुक में है 25वां क्वेश्चन। डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन
products increase, decrease or remain same when each of the following equilibria is subjected to a decrease in pressure by increasing volume। तो इसमें भाई तीन यहाँ पर रिएक्शन दी है रिवर्सिबल, और वहां पर इक्विलिब्रियम है। क्या करे ये कि वॉल्यूम कम करके, हाँ वॉल्यूम बढ़ा देंगे वेसल का, उससे क्या है प्रेशर कम हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम विल डिक्रीज प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, राइट। वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर कम कर रहे हैं। तो इन इक्विलिब्रिया के ऊपर तीन रिएक्शन है ना अलग अलग, तीनों में इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये पूछ रहा है। किसका? वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर घटा रहे हैं, सिंपल बात ये है। चौथा क्वेश्चन आपका ये, लेट्स राइट द रिएक्शंस, बारी बारी तीनों लिख लेते हैं। पहली रिएक्शन क्या है, ए PCl5 ये गैस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये टूट जाता है एकदम से PCl3 गैस और Cl2 गैस में, Cl2 गैस में। ये रिएक्शन है भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर B है कैल्शियम ऑक्साइड, B सॉलिड है, ये रिएक्ट करेगा CO2 गैस से, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बन जाता है यहाँ पर, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ओके प्लीज। तीसरा है C ABC, तीन रिएक्शंस है ये। आयरन जो होगा सॉलिड होगा ये, यहाँ पर ये 4H2O गैस है, मतलब स्टीम है, Fe3O4 बनेगा सॉलिड, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, 4H2 गैस। मतलब देखिए तीन हमारे पास ये रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और वहां पर इक्विलिब्रियम है। और जैसे ही वहां पर इक्विलिब्रियम है, हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर बार बार देखते हैं कि प्रेशर डिक्रीज करने का बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वेसल बड़ा कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नेचुरली जो वॉल्यूम बढ़ेगा वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। उल्टा रिलेशनशिप है ना प्रेशर वॉल्यूम में, आप जानते हैं बात ये। तो देखिए प्लीज, इक्विलिब्रियम की क्या बात होती है, जहां पर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम है, वहां पर हम बाहर से उसमें जो बदलाव लाते हैं सिस्टम के अंदर, कि जिस चीज को हम कम करेंगे, इक्विलिब्रियम इस तरह से काम करता है कि उसी चीज की वैल्यू बढ़े। इक्विलिब्रियम behaves in such a fashion when we disturb it by increasing or decreasing the value of concentration, pressure, temperature, etc. ये चीजें होती है वहां पर, किसी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, किसी घटा देंगे, किसी का टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर को कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ठीक है, या प्रेशर को बढ़ा देंगे, घटा देंगे। इस तरह का जब चेंज लेके हम आते हैं, तो इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करता है, जिस चीज की हम वैल्यू कम करते हैं ना, जिसको हम घटाते हैं, इक्विलिब्रियम इस तरह से बिहेव करेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अब यहां पर हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा करके प्रेशर कम कर दिया है, ठीक है। तो अगर यहां पर इसका 1 मोल टूटे, इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे। तो इधर से क्या है, हम कह दें कि ये 1 लीटर रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, मतलब ये गैस डबल अमाउंट में बन जाती है, ठीक है। और जब गैस ज्यादा बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब नेचुरली कहीं पर गैस की वैल्यू, गैस की हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जो गैस बढ़ रही है वहां पर ना, उसकी अमाउंट बढ़ाएंगे तो नेचुरली प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम को क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, क्योंकि हमने प्रेशर कम किया है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, राइट। The equilibrium will shift in the forward या फॉरवर्ड, कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, तेजी से हो जाएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर असर पड़ेगा ये। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये गैस है प्लीज, यहाँ पर ये गैस है, गैस,
तो हमें क्या बनाना, ये गैस बननी चाहिए ना, ये बननी चाहिए ताकि हमारा प्रेशर बढ़े, क्योंकि हमने प्रेशर कम किया है। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ तक ये सॉलिड है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गैस पे गैस की अमाउंट कोई कम ज्यादा करना है। प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या है, गैस की अमाउंट बढ़ानी है। तो गैस से ये ऑक्सीजन ज्यादा कैसे बनेगी, जब ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा इधर, और कह देंगे कि द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। और यहां पर देखिए प्लीज, इधर क्या है, 4s2 गैस है और ये 4s2 गैस है, ये सॉलिड है, इनका खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर सारे वहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सॉलिड हो या लिक्विड फेज में हो, तो प्रेशर को कम या ज्यादा करने से असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी एक या दो या तीन जितने भी हैं जो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से कोई भी गैस है, तो प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ये बात है। तो अब दूसरी बात क्या है कि इधर जो हमारे पास दो गैसेस है ना, ये स्टीम है, ये गैस है, इनके अमाउंट बराबर है, 4 हमारे पास ये मोल यहां पर है, इसके 4 मोल इसमें, यहां पर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा प्लीज, कोई असर नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड ऑन चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर में क्या क्या है, बताते हैं दोबारा फिर। इसमें से क्या होगा भाई कि पहले केस में क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। चौथा, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन लेंगे, और बुक में है ये आपका 29वां क्वेश्चन है भाई, 29वां क्वेश्चन है। हमारा 5वां क्वेश्चन है ये। तो ओके, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2। हाँ, ये हम 4 चेंज ला रहे हैं नीचे, ये इक्विलिब्रियम है, 2H2, यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, CO गैस, ये बन रहा है आपका CH3OH गैस, CH3OH गैस, ये मतलब आपका मेथनॉल है, लेकिन वेपर्स बनते हैं इसके ऊपर, ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ये दोनों कैसे रिएक्ट, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन रहा है आपका, ओके प्लीज। तो क्या कह रही है, अगर इसमें हम बाहर से और हाइड्रोजन ऐड कर दें, अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम उसी चीज को कम करेगा जो चीज हम वहां पर फालतू देंगे, उसी को वो कम करेगा। हमने आपको पहले कहा कि इसमें हाइड्रोजन और डाल दिया, जब फालतू हाइड्रोजन डालेंगे तो वो कम कैसे करेगा, ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि हमने जो हाइड्रोजन फालतू डाला है वहां पर, ये बोल रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नंबर 1 ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या कह लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है बस। बी एडिशन ऑफ CH3OH, हमने बाहर से ये मिला दिया तो इसको कम करेगा फिर इक्विलिब्रियम, तो ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। रिमूवल ऑफ CO, हमने CO को कम कर दिया यहां से, तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम CO को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगेन इक्विलिब्रियम गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये टूट के यही बन जाएगा, ये तो हम इसको कम कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं CO को। चौथा क्या है, रिमूवल ऑफ CH3OH, इसको अगर बाहर निकाल दिया सिस्टम से, ठीक है ना, जिस क्लास में ये हो रहा है काम उसमें से इसको निकाल रहे बाहर CH3OH को, फिर इसको और बनाएगा, ये कैसे बनेगा फालतू, ये और ज्यादा कैसे बनेगा, व्हेन द इक्विलिब्रियम गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कहीं पर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है और वहां पर हम क्या है कुछ बदलाव लेकर आते हैं, इक्विलिब्रियम उस बदलाव का विरोध करता है, उस बदलाव को कंपेंसेट या अनडन करने की कोशिश करता है, या कह लीजिए जिस चीज की हम न्यूमेरिकल वैल्यू कम करेंगे, इक्विलिब्रियम उसी चीज को बनाएगा, उसी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करेगा, या इस तरह से बिहेव करेगा
कि उसी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाए। जिस चीज को हमने कम किया है, जिस फैक्टर को हमने रिड्यूस किया है, इक्विलिब्रियम उसी फैक्टर को एनहांस करता है। और वो कैसे होगा? बाय चेंजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। वही कर सकता है वो कि या तो क्या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाए या फॉरवर्ड का बढ़ जाए, बस यही होगा और कुछ होना नहीं है उसमें। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।